तो इस समय करनाल के एमपी संजय भाटिया जी पहुंच चुके हैं और अपनी शुभकामनाएं जो है सभी को यहां देते हुए, और देखिए किस प्रकार से काफ़ी खुश है और उनका आदर सम्मान करते हुए गुलदस्ता देख। थोड़ा इधर करना जी, बहन जी थोड़ा इधर करना। तो इस समय सभी का जो के द्वारा जो है आदर सत्कार यहाँ किया जा रहा है। एमपी करनाल के श्री संजय भाटिया। भाई अपनी आवाज़ एक बार सेट कर ले, नहीं एक बार सेट कर ले, बार बार एक बार सेट कर ले, क्या हो गया। तो इस समय करनाल के एमपी संजय भाटिया सभी को संबोधित करते हुए, तो तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदर्शन। आज श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत हॉस्पिटल के शिलान्यास के अवसर पर यहां पर उपस्थित राजयोगी डॉक्टर B.K. मृत्युंजय जी, जो कार्यकारी सचिव हैं माउंट आबू, और हमारे सरदार बख्शीश सिंह जी जो पूर्व में मंत्री रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, रामनिवास गर्ग जी हमारे बड़े भाई हैं और इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधी हैं। इन्होंने मुझे बताया पिछले दिनों भाई वीरेंद्र चौहान जी और भाई राधे श्याम जी, जिनके प्रयासों से आज ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ संघ के अंदर शुरू होने जा रहा है। और उनके भाई नहीं कहूंगा, अब तो मैं अपने भाई कहूंगा, जय कुमार जी, जब से मैं इनको मिला हूं, मेरा दूसरी तीसरी बार चुनाव के समय में इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन जब पीछे इनके साथ बैठ के बातचीत हुई तो मैं वाकई में ही बहुत ज्यादा इस व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। और अब तो पूरे परिवार से प्रभावित हूं कि एक ऐसा परिवार जो केवल अपने लिए नहीं जीता, अपने परिवार के लिए नहीं जीता, पूरे समाज के लिए जीता है। और इतना बड़ा काम असंभव। मैं पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, करनाल बहुत बड़ा शहर है, मेरी लोकसभा है, मैं एक से एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पारिवारिक रूप से जानता हूँ, जो एक एक दिन में कई करोड़ का कारोबार करते हैं। सालाना कारोबार भी 10,000 15,000 करोड़ का है। मेरे भाई भी है, मेरे परिवार भी है, लेकिन मुझे इस मंच से कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा दिल जितना इस परिवार का है, शायद उनका भी नहीं है, जो इतना बड़ा दिल मैंने इनका देखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने जब मेरे से प्रोग्राम लिया, इन्होंने सीएम साहब के लिए प्रोग्राम लिया, मैंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट करी 10 तारीख के लिए, तो इन्होंने कहा हम डेट भी चेंज कर देंगे, इन्होंने 20 तारीख रखी। सीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, आप मेरी जगह पर जाना और जो आप कमिट करके आओगे मैं उसको ऑनर करूंगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए जय कुमार जी संदेश दिया। तो यहाँ आने के बाद आज मैं उनको फिर बताऊंगा, शाम को फिर मीटिंग है चंडीगढ़ में, तो उनको जाके आज के इसका बताऊंगा। मुझे पता चला कि 2-3 दिन पहले किसी ने अखबार की खबर मेरे व्हाट्सएप पर डाली कि आप जो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हो उस जमीन के ऊपर तो ऐसे ऐसे बात है, वैसे बात है, मैसेज कर दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर कान नहीं धरे। मैंने कहा एक व्यक्ति अपनी जेब से, एक परिवार अपनी जेब से इतना पैसा लगाने जा रहा है और कुछ लोग उसके ऊपर भी ऐतराज उठाते हैं, तो मैंने मन बनाया मैं तो जरूर जाऊंगा। लेकिन आज जब मैं आया, गाड़ी में बैठा, मेरे को आते ही सरदार बख्शीश जी ने बैठकर मेरे को कहा, मुझे तो पता था उस बात का, लेकिन मैंने बख्शीश जी से चर्चा नहीं की थी क्योंकि मुझे आना ही था। बख्शीश जी कहने लगे ऐसे ऐसे असल में, मैंने इनको बताया नहीं कि मुझे पता है सारी बात का। इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठे कहा कि ऐसे ऐसे जय कुमार जी का जो हॉस्पिटल बना रहे थे, वहां पर उनको ऐसे किसी ने उंगली उठाई, तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब से पैसा खर्च करके 3 एकड़ जगह और खरीद करके आज वहां पर शिलान्यास किया। तब से लेकर अभी अब तक मेरे मन में इस परिवार के लिए, भाई जय कुमार के लिए इतनी श्रद्धा मन के अंदर पैदा हो गई। मैंने कहा भाई ऐसे भी इंसान है जिन्होंने इस अड़चन की भी परवाह न करते हुए जो एक धुन है कि मुझे गरीब आदमी के लिए, समाज के लिए कोई काम करना है, ऐसा इन्होंने बोला। और अभी मैं खड़ा था वहां पर, जब हम
शिलान्यास कर रहे थे तो भाई राधेश्याम जी ने एक बात बताई कि केवल 25 रुपए की पर्ची, 20 रुपए की पर्ची और बड़े से बड़े MBBS MD डॉक्टर यहाँ पर होंगे, उनसे उनका इलाज करवाएंगे। तो मैंने इनको कहा, मैंने प्रार्थना करी, मैंने पैसे के लिए बोला तो इन्होंने कहा हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं, पैसा बहुत है। मैंने कहा लेकिन इस यज्ञ में छोटी सी आहुति मैं, क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा MP लड़ के नाते। और मैंने इनको बताया भी सही, मैं किसी भी संस्था में आज तक 11 लाख से ऊपर कभी अनाउंस नहीं किया, क्योंकि सारी संस्थाओं में जाना होता है, पैसा बड़ा सीमित होता है। मैंने फिर भी इनको कहा कि 21 लाख रुपया मैं MP लड़ का इनको, ये फिर भी मना करते रहे। और दूसरा मैंने कहा मैं खाली अपने नहीं दे रहा, मैं जाकर मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इस प्रोजेक्ट की बात करूंगा और उनसे भी कहूंगा। और अगली बार ये जब कोई स्टेडियम आपने बताया ना क्या गौशाला 5 एकड़ में बनाने जा रहे हैं, तो मैंने इनको वचन दिया है कि अगले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को लेके आऊंगा। ये भी मैंने इनको कहा। और भी मैंने इनको कहा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपको लगता है कि आपके हॉस्पिटल में आने में कोई दिक्कत आती है, हर तरह की, हालांकि राम निवास जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर आदमी बैठे हैं, ये हमारे नेता हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड के भी हैं, मेरे भाई हैं और मैं बहुत इसी परिवार के संबंधी है, दिक्कत कोई नहीं आने देंगे। और मैं दिल की गहराइयों से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में से जल्दी जा रहा हूँ। मैं 2 तारीख को मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि माउंट आबू का कार्यक्रम CM साहब के लिए मांगा था, हमारे BK भाई है पानीपत में, आज भी उनका फोन आया। तो मैंने CM साहब को रिक्वेस्ट करी तो CM साहब मान के पहली बार जा रहे हैं वो भी माउंट आबू, तो उनका प्रोग्राम फिक्स करवा दिया माउंट आबू का 2 तारीख का। तो अभी उनका 5-4 दिन पहले फोन आया, मेरे को पूछने लगे 2 वाला कार्यक्रम आपने बोला था, तो क्या मैं कहती आपका, मैंने उनको बता दिया आपने जाना है। तो मेरे को कहने लगे तुझे भी साथ चलना पड़ेगा, मैं भी आज तक नहीं गया। तो मेरे 15-20 बार तो मेरी टिकट हो चुकी है माउंट आबू के लिए, मैं जुड़ा हूँ, मेरे माता जी के टाइम से, मैं बच्चा था तब से जुड़े हैं। पहले जो सबसे पहला पानीपत के अंदर आश्रम बना था, जो हमारे पार्टनर थे, अब तो उनकी डेथ होगी, चमनलाल बलेचा जी, नट बोल्ट की फैक्ट्री हमारी उनके साथ थी, उनके घर पे ही बना था, वो भी मानते थे। वो पहली शुरुआत थी, अब तो 35 सेंटर हो चुके हैं, 35 सेंटर हो चुके हैं। और मैं उस समय छोटा सा बच्चा था, अपनी मदर के साथ जाता था, तो मेरा भी कई सालों में कई बार टिकट हुआ माउंट आबू का, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि संगठन की जिम्मेवारी होती थी। जब पार्टी का प्रोग्राम आता था फिर मैं कैंसिल कर देता था। तो ये मेरा भी पहली बार जाना हो रहा है। तो मैं 2 तारीख को डॉक्टर साहब के चरणों में हाजिर होऊंगा। यहाँ पर हमारी राजयोगिनी बहन BK प्रेमलता जी और हमारे और बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, भाई बैठे हैं। असंध से मैं जहाँ भी नजर दुरा के देख रहा हूँ, समाज का, मैं कहता हूँ असंध समाज की क्रीम यहाँ पर बैठी है, बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी बैठे हैं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरे कार्यक्रम आज तय थे, आज गाँव में जाना, भी ब्राह्मण समाज की बैठक यहीं पर असंध के अंदर भी है, तो फिर मुझे 4:30 बजे की ट्रेन चंडीगढ़ की पकड़नी है। कल मैं सिरसा गया तो रात को वापस नहीं आ पाया धुंध के कारण, तो आज सीधा यहीं पर पहुंचा हूं। तो मौसम ऐसा है इसलिए मैं सोचा ट्रेन पे चला जाऊंगा। तो आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और मैं माफी मांगते हुए, मैं सुनना चाहता था, यहाँ सत्संग भी सुनना चाहता था, भजन भी सुनना चाहता था, विचार भी सुनना चाहता था, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपके बीच में दोबारा आऊंगा। आपने मुझे इतना प्यार और मान और सम्मान दिया दिल की गहराइयों से, और एक पुण्य आत्मा का और पुण्य परिवार का मेरे को दर्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो इस समय संजय भाटिया जी को सम्मानित करते हुए ओम शांति की बड़ी बहन जी और इस समय साथ में क्या नाम है प्रेमलता जी, और इनको शॉल, जी हाँ, एक शॉल दे करके किस प्रकार से जो है सम्मान यहाँ देते हुए, और करनाल के MP संजय भाटिया, और 21 लाख रुपए का जो अनुदान है वो अपनी तरफ से उनके द्वारा यहाँ दिया गया है। और इस समय बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और सभी से ओम शांति के जो परिवार है, गर्ग परिवार से यहाँ मिलते हुए संजय भाटिया MP करनाल। जयकुमार जी थोड़ा। तो
पूर्व विधायक बख्शी सिंह को जो है सम्मान देते हुए बहन प्रेमलता जी, और इस समय काफ़ी लंबे समय से जो है ओम शांति के साथ जुड़े हुए हैं सरदार बख्शी सिंह, और उनको भी जो है सम्मान के तौर पर यहाँ भेंट देते हुए ओम शांति की बहन प्रेमलता जी। और इस समय सभी को अपना संदेश देकर के MP करनाल संजय भाटिया जाते हुए और एक विश्वास के साथ ये कहते हुए कि हमेशा जो है आपके साथ बने रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत है तो वो आपके पीछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।